कंपनसेशन किया जा रहा है और एक बार कंपनसेशन जी। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र कोल है। रविंद्र जी, क्या कहना चाहोगे, आज आपको क्यों मजबूर होना पड़ा यहाँ पे प्रदर्शन के लिए? देखो, मुझे थोड़ा सा आपको पीछे समय में लेना पड़ेगा। जो माइग्रेशन 90 में हुई थी, जो एथनिक क्लींजिंग हुई थी कश्मीरी पंडितों की, तो उस टाइम पे कश्मीरी पंडित तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आ गया था। उसको कभी भी ये पता नहीं था कि यहाँ पे हमने परमानेंटली बैठना है। उन्होंने सोचा था कि ये जो विस्थापन है ये टाइमली है, लेकिन साल 2 साल में हालात सुधरे नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि कश्मीरी पंडित जो थे वो मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे या पेंशनर्स थे, उनको तो सैलरीज मिलती थी, लेकिन जो ज़मींदार था, जो बेचारा छोटा मोटा दुकानदार था, उसको गुजारा कुछ भी नहीं था। उसको सरकार ने एक राहत राशि का प्रावधान रखा, लेकिन वो राहत राशि उनको ही देती थी, जो कि उनको ही मिलती थी जो ज़मींदार थे, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ थे, कहीं पर दुकान थी किसी की, और उनकी संख्या बहुत कम थी। 5 लाख माइग्रेशन हुई है कश्मीरी पंडितों की, 5 लाख की पॉपुलेशन कश्मीर में थी। उसमें से 16-17 हज़ार का ये चंक था जो बेचारे कुछ काम नहीं कर पाए, तो उनको सरकार ने पैसे की एक रखा था, भाई चलो इनको भी गुजारा रखेंगे जब तक इनको कश्मीर में वापस ले जाएंगे। लेकिन वो करते करते ऐसा हो गया कि अभी 33-34 साल हो गए। इन 33-34 साल में हम कभी घर वापस नहीं गए, लेकिन जो ये राहत राशि है ये चलती रही। इसका सरकारों ने पूरा रखा ख्याल, और 2-3 साल के बाद जो इन्फ्लेशन के एज पर इन्फ्लेशन उस राहत राशि में वृद्धि होती थी। आपकी डिमांड क्या है और क्या डिमांड आप करते हैं? हमारी एक डिमांड है कि जो हमें कैश असिस्टेंस सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो काफ़ी इंसफिशिएंट है, उसको बढ़ाया जाए। हमें 108 रुपये एक बंदे को दिन का मिलता है। राहत राशि जो मिलती है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। उसको बढ़ाया जाना चाहिए और हैंडसमली बढ़ाना चाहिए। देखो, ऐसा भी नहीं है कि जो इंसाफ दिखना चाहिए ग्राउंड पे। अगर इफ यू आर डूइंग जस्टिस इट शुड सीम कि जस्टिस हो रही है, तो वो जस्टिस तभी होगी हमारे साथ। हम ओवरेज हो गए हैं, हमें तो सरकार ने नौकरियां नहीं दी। उन्होंने तो ये कहा कि ये ऐसे ही पड़े रहें। हमने खुद अपने प्रयत्न किए, अपने प्रयास किए। तो हमने किस तरह का रोल अदा किया हुआ है सरकार की? हमने सरकार के सामने अपने आप को एट देयर डिस्पोजल रखा है। वो है ऑप्टेड, उनको हमने ये बोला है कि आप हमें बोलो, दे दोगे हमें, आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट दे दोगे, हम तैयार, हमें जॉब वर्क दे दो। आज भी हम कहते हैं और रिकॉर्ड कहते हैं कि हमें अगर सरकार का खजाना रिलीफ की अनाउंसमेंट्स की वजह से इनका खाली हो जाएगा, फिर नहीं दें हमें कोई हर्जा नहीं है, काम दे दें, हमें रास्ता बता दें, हम काम करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है इसी चीज़ को लेके, क्योंकि मोदी जी देशभक्त लोग, वो तो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ उनको संवाद करना चाहिए, गवर्नर साहब को, एलजी साहब को हमारे साथ संवाद करना चाहिए। रिलीफ की बढ़ाने की बात जो है करे, कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि रिलीफ ऑफिस में एकत्रित हुए हैं और लगातार जो है अपनी आवाज बुलंद करें, और इनका एक कहना है कि हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। अगले महीने का फिर हाजिर होगी, तब तक आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।